ऐसी बीमारी थी कि हम लोगों को पता भी नहीं था, जिसके सिलसिले में मेरी अपनी फैमिली से 4 से 5 बंदे इसकी वजह से डेथ भी हो चुकी थी। मूंखे ख़बर न हुई त मूंखे हेपेटाइटिस सी आहे। पहिरीं मूंखे मोशन हूंदा ऐं उल्टी थींदी, पेट में जलन हूंदी। हफ़्ते जे 3-4 ॾींहं सही हूंदी ऐं 3-4 ॾींहं खां पोइ मूंखे इहो तबियत इलाही ख़राबु हूंदी। जॾहिं असां हॉस्पिटल वेंदासीं डॉक्टर खे चेकअप जे लाइ त उहो इंजेक्शन लॻाईंदो। आहान जी टीम असांजे घर आई हुई ऐं उन्हनि मुंहिंजो टेस्ट ॾिनो खून जे ज़रिए। उनमें ख़बर पई त हेपेटाइटिस सी आहे, शक हिकिड़ो हो। पोइ उन्हनि मुंहिंजी वॾी टेस्ट कराई ऐं उन्हनि में ख़बर पई त हेपेटाइटिस सी आहे। हेपेटाइटिस 4-5 किस्म के होते हैं, इनमें से A, B, C, D जनरली इनको लेबल किया गया है। इसमें से जो ख़तरनाक जिसे हम समझते हैं वो हेपेटाइटिस B और C है, और वो इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों वायरसेस जो हैं ये जिस्म में क्रॉनिकली बैठ जाते हैं। क्रॉनिकली का मतलब है कि लंबे अरसे के लिए लिवर में बैठ जाते हैं और लिवर को इंजर करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। 2009 में पहला केस हुआ था। लाल मोहम्मद, वो मेरा मामू था। उसमें फिर उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उल्टियाँ, खून वाली उल्टियाँ हुई, तो हमें कुछ पता नहीं चला। हम परेशान हो गए थे। हम उसको लेकर गए थे जना हॉस्पिटल में जाके पता चला कि इसको हेपेटाइटिस है। हमें पता ही नहीं चला कि 2009 में कोई हेपेटाइटिस का नाम भी शायद हमने सुना हो। कुछ 15 से 20 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर डॉक्टरों से पता चला कि इसका लीवर बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। तो कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट ही रहे, फिर बेहोश होते रहे, कभी होश में कभी बेहोश, मगर आखिरकार वही हुआ जो ना होना था। इतनी कंडीशन पे पहुंच गया था कि वो इलाज होना नामुमकिन था। तो आखिरकार उसकी डेथ हो गई। इस बीमारी में मैं अपने ख़ानदान के 4 बंदे गवा बैठा हूँ। सबसे पहले जो हमारी फील्ड टीम है वो डोर टू डोर जाती है मरीज़ों को आइडेंटिफाई करने। तो पहले जब हम घर में जाते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस घर में कितने लोग हैं जिनकी पहले कभी हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग नहीं हुई। फिर हम एक ब्लड टेस्ट के ज़रिए, एक रैपिड स्क्रीनिंग किट के ज़रिए एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम उनकी फिंगर को प्रिक करते हैं नीडल से, और ब्लड ड्रॉप के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये जो पेशेंट है ये पहले कभी हेपेटाइटिस सी इनको हुआ है या नहीं। वो किट जो है वो हमें 10 से 15 मिनट में एक रिज़ल्ट दे देती है। जिन इंडिविजुअल्स का पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है उनको फिर मज़ीद एक ब्लड सैंपल के ज़रिए टेस्ट की ज़रूरत होती है। वो ब्लड सैंपल हम वेन के ज़रिए ड्रॉ करते हैं और वो ब्लड सैंपल्स फील्ड से आते हैं हमारी AQ लेबॉर्ट्री में। जिन पे हम टेस्ट करते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि क्या इनको वाकई इन्फेक्शन है या नहीं है। जब उस टेस्ट के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं फिर उन पेशेंट्स की हम एक लिस्ट बनाते हैं और फिर हमारी टीम से एक डॉक्टर जो है वो उन घरों में जाते हैं, उन पेशेंट्स का एग्ज़ामिनेशन करते हैं और फिर उनको ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है स्क्रीनिंग, कंफर्मेटरी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूडिंग द मेडिकेशंस जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। यकीनन हेपेटाइटिस सी एक जानलेवा बीमारी है जो हर किसी को नहीं पता होता। वो धीरे धीरे इंसान के जिगर को ख़त्म कर देता, तब जाके इंसान को पता चल जाता उस वक्त जिगर ख़त्म हो चुका होता है। ख़ासकर अगर डिस्ट्रिक्ट मलेर की बात करें, यहाँ पर भी 2007 में एक सर्वे हुआ था, उसमें हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी पॉजिटिविटी रेट जो है 23% था। तो इसका मेन चीज़ ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन है। लोगों में हेपेटाइटिस सी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन इनको नहीं है, यानी ये बीमारी क्या है, किस तरह फैल जाता है, किसी को नॉलेज नहीं है। ज़ाहिर बात, हम कैंपों में लोगों से पूछते थे तो किस तरह से फैल रहा है ये हेपेटाइटिस सी के बारे में किसी को पता है, कोई सवाल कर लो, किसी को नहीं पता। लोग ये समझते हैं कि शायद ये पानी से फैल जाता है या कोई ऐसा गंदा खुराक से या होटल में खाना खाने से, इस तरह से बात कर रहे होते हैं। उससे पहले ही हम लोगों को अवेयरनेस देने के लिए फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट किया और इसके अलावा मुख्तलिफ़ पॉइंट्स में जाके पोस्टर हमने और इसके अलावा बैनर्स लगाया। तो हमें जाने से पहले ही लोगों में अवेयरनेस फैल चुकी थी कि कोई टीम आगा खान की तरफ से आ रहा है जो कि हेपेटाइटिस सी के हवाले से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रोग्रेस था।
जिस हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट मलिर के तकरीबन जो सेलेक्टेड यूनियन काउंसिल की बात करूं, जो 6 यूनियन काउंसिल अब तक हम कवर कर चुके हैं और मज़ीद और यूनियन काउंसिल है जिसके अंदर हमारी टीम इस वक्त काम कर रहे हैं। और 2000 से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, कि लोगों हम दवाइयाँ दे चुके हैं और उसमें से 90% लोग जो कि इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं। पंद्रह साल पहले मेरे दर्द, बहुत पेट में दर्द रहता था, आग जलती थी पैरों में, पेट में शदीद दर्द रहता था, पैर सूज जाते थे मेरे, मुंह सूज जाता था, हाथ सूज जाते थे। फिर मेरे वालिद भी बहुत परेशान होते थे, कहते थे कि अब इसे क्या करें। फिर हम लोग सरकारी अस्पताल में गए, वहाँ हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये आपको बीमारी है। फिर उन्होंने टेस्ट लिख के दिया तो टेस्ट बहुत महंगा था, हम वो टेस्ट नहीं करा पाए। आगा खान की टीम आई, उन्होंने आके मेरा टेस्ट किया, तो उसमें उनको पता चला, उन्होंने बड़ी टेस्ट भी मेरी ऐसी की। फिर उन्होंने मुझे गोलियां दी, वो मैंने गोलियां खाई, उसका अल्लाह का शुक्र है, उस गोलियों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब अल्लाह का करम है कि अब मैं बहुत बेहतर अपने आप को महसूस कर रही हूँ। ना अब मेरे पेट में दर्द रहता है, ना जलन होती है, ना पैर सूजते हैं, ना मुँह सूजता है, ना हाथ सूजते हैं। जब मुझे पता चला कि अब मुझे ये बीमारी नहीं है, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। पहली बात तो हम टेस्ट क्यों करवाएं, हमें तो ऐसी कोई कुछ है ही नहीं जो हम टेस्ट करवाएं। तो हम यही बताते थे कि एक खामोश बीमारी है, तो टेस्ट करवाते थे तो उन्हीं को ज़्यादा आती थी जो ज़्यादातर बोलते थे हमें कुछ है ही नहीं। काफ़ी लोगों ने पहले रिफ्यूज़ किया कि हम ये दवाइयाँ क्यों खाएं, हमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बाद में उनको जब रियलाइज़ हुआ, फिर हमारे पास खुद आए कि हमें ये दवाई दो। पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं खुद भी एक हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। उसके बाद मैंने ये कोशिश की थी कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ मैं एक जंग लड़ूँ। अभी तकरीबन 1 घंटा पहले मुझे गडाब से फ़ोन आया था, जो यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है, कि मेहरबानी करके हमारे तरफ भी ये प्रोजेक्ट लेके आओ। ये है कि मेहरबानी करके ये जो टीम आपके घर पे आए, मेहरबानी उसके साथ तावन करे, अपना टेस्ट करवाए। खुदा ना खास्ता अगर आप में किसी के में बीमारी आ गई, उसके लिए भी आपको यही इलाज करेंगे, बिल्कुल फ्री और कास्ट में करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। मेहरबानी करके इनसे तावन करे, इससे कोई इनमें कोई इशू नहीं है। मेहरबानी करके अपना इलाज करवाएं।